है, अगर वो भी मतलब जॉब करने जाएगी तो उसके बच्चे का टेक केयर कौन करेगा? ठीक है। तो उसके बाद जो वो जॉब छोड़ देती है ना बच्चे की टेक केयर के लिए, उसको प्रॉपर अटेंशन के लिए, एक मतलब अच्छी देखभाल के लिए, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है ना, बीइंग वर्किंग वुमेन से लेके बीइंग होम मेकर का टैग जो रहता है, उस मतलब एक तरह का जो स्ट्रेस हो जाता है कुछ कुछ महिलाओं को, ठीक है, स्ट्रेस हो जाता है, और जो मेंटल हेल्थ से गुजर रही होती हैं वो, तो वो उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, और अपने आप को बीइंग अ होम मेकर और बीइंग अ मदर अपने आप को कैसे प्राउड फील करा जाए और कैसे मोटिवेट किया जाए, उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी, टिप्स दूंगी। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो एक लड़की होती है ना, जैसे वो स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करती है 12th तक, ठीक है, फिर उसके बाद ना मतलब एक कॉलेज में या एडमिशन लेती है या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करती है अच्छी जॉब के लिए, ठीक है, फिर उसको कंप्लीट करने के बाद 3-4 साल का जो कोर्स होता है या जो भी पढ़ाई होती है स्कूल के बाद, एक उसकी अच्छी जॉब लग जाती है कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में उसको जॉब मिल जाती है कोई एंट्रेंस क्लियर करके, ठीक है, तो फिर वो जॉब कंटिन्यू करती है। बहुत ड्रीम्स होते हैं, फिर वो उसका मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, खुद से पैसे कमाने लगती है, खुद से अपने खर्चे मतलब बियर करती है, ठीक है, 3 या 4 साल कंटिन्यू करती है जॉब, 5 साल जो भी है, फिर एक टाइम के बाद ना उसकी शादी की एज हो जाती है, फिर शादी होती है, शादी के बाद भी ना वो जॉब कंटिन्यू करती है अपनी, ठीक है, अगर मतलब हाँ, शादी के बाद ना अपनी जॉब कंटिन्यू करती है वो, और शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। अगर सेम सिटी में मतलब लड़का मिल जाता है तो तब तो भैया चांदी ही चांदी है, वो अपनी जॉब ईज़िली कंटिन्यू कर लेती है शादी के बाद भी, ठीक है, क्योंकि अगर सेम सिटी में शादी नहीं होती है ना, तो बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन होती है ना, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं बोल रही मैं, प्राइवेट सेक्टर का बता रही हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर की जो वर्किंग वुमेन रहती है ना, अगर उनकी शादी अदर स्टेट में होती है तो बहुत सारी जो महिलाएँ होती हैं ना, फीमेल, उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है, फिर वो दूसरे स्टेट में ना फिर अपनी नई जर्नी स्टार्ट करती है, फिर वहाँ जॉब सर्च करती है, क्योंकि दोनों कपल्स अलग अलग रहेंगे तो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो चलो तब तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र ले सकते हो 1-2 साल के बाद, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है गवर्नमेंट जॉब लेना, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर होते तो फिर जॉब स्विच करके आप दूसरे स्टेट में जॉब ले सकते हो, फिर तब भी वो जैसे तैसे वर्किंग वो जो आज की डेट में कुछ चेंजेस या नॉर्म्स हो गए होंगे प्राइवेट सेक्टर का, तो वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे टाइम पे तो 6 महीने की लीव मिलती थी, मैटरनिटी लीव प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, एक माँ के लिए, क्योंकि बहुत मतलब उसमें बहुत बेनिफिट होते हैं। मैटरनिटी लीव भी 1 साल की होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ना, मेरी एक जानने वाली थी तो उसने मैटरनिटी लीव ना 1 साल की ली थी, फिर उसने ना एक्सटेंड कर दी, हाँ, उसने एक्सटेंड कर ली थी अपनी मैटरनिटी लीव अपने बच्चे के लिए, बच्चा छोटा था तो उसने कम से कम 2 साल की मैटरनिटी लीव ले ली थी, ठीक है, 2 साल के बाद ना उनको फिर भी मतलब उसको इतना बेनिफिट्स मिलता था, वो अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेके जा सकती थी, मतलब अपने ऑफिस में जॉब कंटिन्यू कर मतलब उसको मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मुझे ना जब मेरे टाइम पे ना मुझे इतना आइडिया नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर का, तो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। बट मैं आज की डेट में ना सब लड़कियों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी
कि आप अगर जॉब सर्च कर रही हो ना, अगर आपको जॉब करना है तो प्लीज़ ना गवर्नमेंट अपने हस्बैंड के साथ रहती है, क्योंकि उनका हस्बैंड ऑब्वियसली बाहर जॉब कर रहा है, तो वो भी उनके साथ में है। और ऑब्वियसली अपनी फैमिली से दूर है, तो अपने इन लॉज से भी दूर होंगे अदर स्टेट में। तो जब उस केस में ना, अगर वो मतलब, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है जॉब स्विच करने का, ठीक है। 6 महीने के बाद अगर आप मतलब आपको मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने की, ठीक है। 6 महीने के बाद आपका बच्चा 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का बच्चा, तो आप कैसे, किसके ऊपर मतलब आप उसको सौंप के जाओगे, किसके ऊपर आप उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाओगे। 6 महीने का बच्चा तो खुद से दूध नहीं पिएगा ना। आप, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है ना, खाने से लेके मतलब हर चीज़ के लिए वो आप पे डिपेंड है। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो मतलब जो आप जॉब छोड़ देती है ना, उस केस में मैं यही सबको सजेस्ट करना चाहूँगी ना, कि मतलब ना आप लोगों को थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए करियर से, प्राइवेट सेक्टर में हो तो। और अगर आपके हस्बैंड की अच्छी अर्निंग है तो, ठीक है, मतलब मोर देन 50,000 है या 1 लाख है, इस तरह की, ठीक है। इसलिए जॉब मत करो कि मुझे होम मेकर नहीं रहना है, मुझे बच्चा नहीं संभालना है, मेरे करियर को ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे प्राउडफुल मोमेंट ना कुछ भी नहीं हो सकता है एक माँ से। क्योंकि अगर आप बीइंग मदर हो ना, इससे प्राउडफुल मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इससे प्राउडफुल मोमेंट और इससे प्राउडफुल जॉब, ठीक है, इससे बेटर जॉब कुछ नहीं हो सकती। बीइंग अ मदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बीइंग अ मदर रहना, हाईली क्वालिफाइड और जो मतलब अच्छी खासी जॉब करती है और बच्चा केयर करना, ठीक है। सिर्फ आप इसलिए जॉब करना चाहते हो कि नहीं, अब मुझे सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, मेरे सब मैं पीछे रह जाऊंगी, या मेरे करियर में ब्रेक लग जाएगा, और मेरी साथ वाली कलीग्स तो कर रही हैं, ठीक है। और अगर मैं होम मेकर रहूँगी तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगी। तो इसलिए ना आप जॉब मत कंटिन्यू करो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात अलग होती है, प्रोफेशन की बात अलग होती है। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ ना, तो 9 to 5 जॉब होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। मेरे टाइम पे मैं जानती हूँ, मैं जब जॉब करती थी ना, तो मेरे साथ में जो कलीग थी ना, जो वर्किंग वीमेन के साथ साथ जिनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, कैसे वो मैनेज करती थी। वो मतलब उनके बच्चे ना उनकी फैमिली के साथ रहते थे, तब भी उनको इतना टेंशन रहता था, बहुत टेंशन रहता था हर टाइम। वो मतलब अपना ना कॉन्सेंट्रेट, फुल कॉन्सेंट्रेट ऑफिस में दे ही नहीं पाती थी। ऑफिस में आके भी अपने बच्चे की बात, मेरा बच्चा पता नहीं स्कूल से आया होगा तो कैसे खाया होगा, मम्मा मम्मा कर रहा होगा, और मेरे बच्चे मिस करते हैं। वो मतलब उनको अपनी पूरी स्टोरी हमें बताती थी, वो जो फीमेल्स थी, कि मेरा बच्चा मतलब वो, जब मैं ऑफिस से वो जाती थी घर पे, तो उनका बच्चा उनको मिस करता था कि मम्मा आप मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आते हो, स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जाते हो, आप मेरी मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड करते हो, आप मम्मा आप मुझे आपके
चीज़ के लिए ना वो आप पे डिपेंड नहीं होना चाहता है, उसको अच्छा लगता है कि खुद से ग्रो हो, ठीक है। तो एक टाइम के बाद ना आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ये टाइम ना मिस करा है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ 1 से 5 साल तो अपने बच्चों को आप दो, 1 से 5 साल कम से कम बच्चे को, क्योंकि उनका ग्रोइंग टाइम होता है, वो बढ़ रहे होते हैं, उनको आपकी ज़रूरत होती है। बच्चे के लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है, ठीक है। फिर बाद में ऐसा ना हो कि मतलब आप मिस करो, क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हो बाद में भी, किसी भी एज में पैसा कमा सकते हो, किसी भी एज में करियर स्टार्ट कर सकते हो। जो ये लोग कहते हैं ना करियर में ब्रेक लगने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब उनकी ही नहीं, जॉब उन लोगों को नहीं मिलती जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, नॉलेज नहीं होता है, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है। अगर आपको पता है आपके पास क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, तो आप कभी भी किसी भी उम्र में कहीं भी आप खुद से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे के साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट कहीं ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अपने छोटे बच्चे के साथ जॉब करना है ना, तो कहीं ना फिर आपको ना बच्चे से ध्यान हटा के ना अपने करियर पे लगाना पड़ता है। तो अभी जो ग्रोइंग टाइम है ना, आपका नहीं है, आपके बच्चे का। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, ये जो ग्रोइंग टाइम है ना, आपका नहीं है, आपके बच्चे का है, क्योंकि उसे ज़रूरत है चीज़ें सीखने की, ग्रो करने की। आप तो पैसा कभी भी कमा सकते हो, क्योंकि आप एक मैच्योर हो गए ना, कभी भी कमा सकते हो। और आपने अभी ये चीज़ मिस कर दी ना, आपने अपने बच्चे को गाइडेंस देना मिस कर दिया इस टाइम पे। जो एक उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्यार चाहिए, प्रॉपर टेक केयर चाहिए, ठीक है, और एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, वो आपने मिस कर दिया ना, तो बहुत लाइफ में मतलब आप रिग्रेट करोगे एक टाइम के बाद। जब फिर 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है, किसी सेक्टर से या जॉब से, फिर आप अपने सोचोगे अपने बच्चे के साथ रहो, तो फिर उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका बच्चा वर्किंग होगा, आप नहीं वर्किंग होगे। तो ठीक है, मैं वही कहना चाहती हूँ हम लोगों को ना, एटलीस्ट जो मैं अब ये कहना चाहूँगी, जो मतलब जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो 60+ हो जाते हैं ना, जो मतलब घर पे रहते हैं, तो उन लोगों को ना अब अपनी लाइफ स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे टाइम तो वो अपने मतलब 60 साल तक अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, या कोई फीमेल्स होती, तो अब ना उनको अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का जीवन बहुत कम बचता है, ठीक है। तो मतलब भगवान के भजन के साथ साथ ना अपना करियर भी कुछ ना कुछ, मतलब जो एक टाइम के बाद आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बच्चे की देखभाल करके जो कुछ ड्रीम्स रह गए, तो फिर ना वो 60 साल के बाद भी मतलब उन लोगों को करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब तो हमारी एज हो गई, किसी भी चीज़ की ना कभी भी कोई एज नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए तो प्लीज़ जॉब कंटिन्यू मत करना अगर आपका बच्चा छोटा है, कि मेरे करियर में ब्रेक लग जाएगा, या सोसाइटी का प्रेशर है, मैं एक होम मेकर बन के रह जाऊंगी, ठीक है, होम मेकर बन के रह जाऊंगी, या मेरे मतलब मैं सबको क्या बोलूँगी, मैं मतलब अगर कोई मुझे देखेगा तो यही बोलेगा, अरे ये तो पहले जॉब करती थी, अच्छी खासी पोस्ट पर थी, और अब देखो अब तो इसको यही काम है, रोटी बना रही है, बच्चे ही पाल रही है। तो ये आसान काम नहीं होता, ये लोग ना आपको ना इस काम को करने से भी रोकते हैं, ठीक है। और फिर आप ना अगर मतलब लोगों का काम क्या होता है ना, बोलना ही होता है, मतलब वो लोग क्या होते हैं ना, अगर आप बच्चा छोड़ के अपना जॉब भी करोगे ना, तब भी यही बोलेंगे, हाय ये कैसी माँ है,
अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के देखो जॉब कर रही है, बच्चे का ध्यान नहीं दे रही, बच्चा इधर उधर घूम रहा है, बच्चे गलत चीज़ें अडॉप्ट कर। ये टाइम अगर मैंने मिस कर दिया तो मुझे करियर में ब्रेक लग जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा इस रीज़न से प्लीज़ मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारी फीमेल्स देखी है, कुछ लोग तो मतलब अच्छी खासी मैंने अपने साथ में मेरी कलीग को देखा है, मैं नाम तो उसका मतलब बताना नहीं चाहूँगी, बट देखा है वो जॉब सिर्फ इसलिए करती थी कि मैं घर में बोर हो जाऊँगी, अगर मैं घर में रही ना तो मतलब मुझे एक होम मेकर का टैग लग जाएगा और मैं मार्केट से मतलब अपडेट नहीं रह पाऊँगी कि क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें सोच के ना वो मतलब इतनी चीज़ें से कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, मतलब भाग दौड़, हर टाइम भाग दौड़, ठीक है? जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता था भागती थी, ठीक है? बच्चे के लिए बार बार कॉल करती थी कि बच्चे ने ये खाया कि नहीं खाया, मम्मी बच्चे को आप लेके आ गए, मम्मी जी बच्चे को आपने ये कर दिया, मम्मी जी, मतलब पूरा एक बच्चे का ओवरव्यू लेना बार बार कॉलिंग पर। तो मतलब काम कम ना, पूरा अटेंशन बच्चे पे, एक तरह की टेंशन, और मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि हाय मैंने मिस कर दिया। फिर बड़े बच्चे को, 25 साल के बच्चे को आप खुद से बोलोगे खाना अपने हाथ से खिलाओगे, वो खाना आपके हाथ से कभी खाना नहीं खाएगा, गोद में बिठाओगे नहीं गोद में बैठेगा। तो मोमेंट ना आप मिस मत करो प्लीज़। अगर आपके हस्बैंड की अर्निंग अच्छी है, ठीक है, तो खुद को टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंट मतलब रखो और मोटिवेट करते रहो। बीइंग अ होम मेकर रहना, बीइंग अ हाउसवाइफ रहना और बीइंग अ मदर रहना बहुत आसान काम नहीं है, अगर आप पढ़ी लिखी हो तो, ठीक है? जो मतलब पहले के टाइम पे क्या था ना, जो फीमेल्स घर पे इसलिए रह लेती थी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ठीक है, उनके पास यही था। अब क्या हो गया ना, अब पढ़ी लिखी फीमेल्स हो गई, वो चाहती कि नहीं हम घर पे रहना ही नहीं चाहते। अरे अगर आप घर पे नहीं रहोगे तो आपके बच्चे की केयर कौन करेगा? आपकी जैसी केयर तो कोई नहीं कर पाएगा ना। आपकी जैसी केयर आपके हस्बैंड कर सकते हैं, बट वो भी उस केस में करेंगे, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? या उनकी जॉब इस टाइप से हो तो कैसे मैनेज करोगे? कम से कम 5 साल तो दो अपने बच्चे को, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। और पैसे का क्या है, पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, और कभी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हुई तो आप जॉब आपकी स्टार्ट कर लेना। बट ये रिस्क तो प्लीज़ मत लेना, छोटे से बच्चे को, अदर सिटी में रह रहे हो, कोई फैमिली का कोई पास में नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है,
तीनों कपल्स रह रहे हो, मतलब दोनों कपल्स रह रहे हो अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के जा रहे हो, फिर शाम को पिक करते हो बच्चे को, ठीक है। फिर बच्चा क्या एक्सप्रेस करेगा? आप उससे पूछोगे बेटे क्या क्या करा आपने, क्या खाया? 1 साल का बच्चा कोई बताता है मम्मा मैंने आज क्या खाया, क्या पिया, क्या एक्सप्रेस करा? डे केयर वाला पूरा पूरा आप मतलब उसका पूरा रूटीन और उसका शेड्यूल फिक्स करेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आप उसको ट्रेन करेंगे, ठीक है, वो बच्चे को ट्रेन करेंगे। बट ना आप उस बच्चे को प्यार करोगे, प्यार के साथ ग्रो करोगे अगर आप अपने बच्चे को अपने अंडर गाइडेंस में अपने बच्चे को पालते हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ छोटे से बच्चे को मत लेसा मतलब रिस्क मत लेना डे केयर में डालने का, क्योंकि बहुत मोमेंट मिस कर जाओगे आप। बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। जो मेरे साथ वर्किंग वीमेन थी, साथ में जॉब करती थी, मेरी शादी से पहले, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तो वो लोग जॉब करती थी तो कितना उनको मतलब सफ़र करना पड़ता था। मतलब ऑफिस आने के लिए उनको 4 बजे उठती थी वो, 4 बजे उठ के मतलब एक जॉब करने के लिए उनको 4 बजे उठना पड़ता था। खाना प्रिपेयर करेंगी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेगी, इवन शाम तक का खाना प्रिपेयर करती थी। फिर वो उन्होंने 10 साल के बाद अपने करियर से ब्रेक लिया। उनका बच्चा जब 10 साल का हो गया ना तब ब्रेक लिया। अरे नहीं, मुझे अपने बेटे को अब टाइम देना है। अब मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमको टाइम दो। अरे अब आप क्या टाइम दोगे? अब तो वो खुद से सोच सकते हैं, खुद से खा सकते हैं, खुद से कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। अब आप उनको एक बात समझाने दोगे ना तो 4 बात आपको पलट के देंगे, मम्मा ऐसा नहीं होता है, मम्मा ऐसा होता है। आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उनको ना स्टार्टिंग से ही वो आपके बिना गाइडेंस के अपने दिमाग में जो फीड कर लेंगे ना उसी को ही ग्रो करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ जॉब कंटिन्यू मत करो छोटे बच्चे के साथ कि नहीं सोसाइटी का प्रेशर है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं अच्छी खासी जॉब करती थी एक टाइम पे, मैं अपना एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करती थी, अब मैं गृहिणी हो गई हूँ। अगर आपको ऐसा ज़्यादा लगता है ना कि हाँ कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जॉब करने से ही आप ना अपडेट रहोगे, एक लाइफ स्टाइल आपकी मेंटेन रहेगी, पैसा अर्न करोगे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कन्वीनियंट टाइम मिले ना 1 साल तक के बच्चे के लिए तो मैं नहीं बोल सकती, छोटा बच्चा बहुत दिक्कत होती है उसके साथ, छोटे 6 महीने के बच्चे के साथ, क्योंकि आप के साथ वो आप अपना शेयर करो ना, लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी टाइम के साथ आपका मतलब एक एक्सप्लोर होगा, आपका नॉलेज एक्सप्लोर होगा, स्किल एक्सप्लोर होगी, टैलेंट आपका बढ़ेगा। क्योंकि जो बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये क्यों सोचते हो कि कुछ भी चीज़ में अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं ये काम क्यों करूँ? खुद को अपडेट करने के लिए करो ना, मतलब उस पर्टिकुलर नॉलेज से, उस पर्टिकुलर फील्ड से टच रहने के लिए करो ना, जैसे मैं कर रही हूँ।
मेरे पास अभी मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है, बट मुझे वीडियोस में अपने थॉट रखना, विचार रखना, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ शेयर करना। तो मैं ये चीज़ें ना कंटिन्यू, अब मैंने सोचा है कि मैं जॉब करूँ या मतलब अगर मैं इन फ्यूचर जॉब स्टार्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है, मुझे ये चीज़ ना कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये टैलेंट ना मुझे बहुत बाद में समझ में आया। क्योंकि मैं जब जॉब करती थी ना, मैंने 5 साल तक जॉब करी। जब मैं जॉब करती थी ना, मेरे टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते थे, आइडियाज़ आते थे, बट जॉब में एक कंपल्शन होता है ना, आप मतलब किसी को भी ऐसी चीज़ें एडवाइस नहीं कर सकते किसी अपने बॉस को, क्योंकि उसका एक ईगो हर्ट होता है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस मिलता है, उसमें ही आप मतलब कुछ चीज़ें अपनी एक्सप्लोर कर सकते हो। हर चीज़ मतलब एक आपको अथॉरिटी नहीं होती है कि आपके पास दिमाग में कुछ भी आया, आपने कुछ भी बोल दिया, या ऐसे नहीं बोल सकते हो। बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें ना मुझे पहले से ही बहुत दिमाग में चलती थी कि मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ। मतलब सोच के मतलब बहुत दिमाग में आइडियाज़ आते थे कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा अच्छा रहेगा, ये मतलब मोटिवेशन के लिए। और मैं खुद को ना अपने आप को बार बार सेल्फ मोटिवेशन करती रहती थी, बार बार खुद से, हर हर कंडीशन में, ठीक है। तो बट मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने भी ना एक टाइम तक बहुत स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस ना, बहुत मुझे स्ट्रेस हुआ बच्चा होने के बाद। मेरा बच्चा भी छोटा है, बेबी अभी, क्योंकि कोई है ही नहीं उसका टेक केयर करने के लिए, हम तीनों के अलावा, और हस्बैंड मेरे फुल टाइम वर्किंग है, ठीक है। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, शाम को आते हैं वो 8 बजे के करीब, तो उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि आप बच्चों की देखभाल करो, ये तो नहीं हो पाता है ना, इतना सारी चीज़ें। और फिर मुझे भी एक तरह का मतलब लोग ना टाइम टू टाइम अलार्म की तरह रिमाइंड करवाते रहते हैं, बार बार एक अलार्म बजाते रहते हैं, फैमिलीज़ वाले भी, लॉस भी, बहुत लोग, अरे जॉब कर ले, अब तो बच्चा बड़ा हो गया, कैसे करूँ मैं जॉब कैसे कंटिन्यू करूँ मैं, क्योंकि मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना जॉब करना मेरे लिए, 9 to 5, 9 to 6, बहुत दिक्कत झेलने। उस जॉब करने के लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे, और सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर बच्चे का स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, क्योंकि हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं, फिर इवनिंग में आएंगे। बच्चे का टाइमिंग 11 to ऐसा होता है, टाइमिंग छोटा है बच्चा, तो स्कूल टाइमिंग अभी चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है टाइम, कोई फिक्स नहीं है। तो फिर डे केयर के पास मतलब छोड़ो, पहले तो मतलब डे केयर के लिए भी उसको 20,000 पे करो, और फिर शाम को आओ, सब चीज़ें डे केयर वाला ही करेगा। मतलब बहुत चीज़ें, मैंने ये सोचा कि बहुत हेडेक है इस चीज़ के लिए, बहुत झंझट है, और इतने भी आपको पैसे की मतलब अकाल नहीं पड़ रहा है कि मतलब ज़रूरी है जॉब करना। तो क्या है, मतलब अगर आपके पास कोई नॉलेज है या टैलेंट है, तो थोड़े टाइम के लिए आप प्लीज़ मतलब वो चीज़ें घर से भी तो शेयर कर सकते हैं ना। तो मुझे यही बेस्ट लगा, तो मैं अभी थोड़ा टाइम अपने बच्चे को देना चाहूँगी, और धीरे धीरे मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटीज़ है, तो मैं उस पर काम करूँ, ठीक है। तो मैं मतलब ऐसा है ना, इससे मुझे ये होता है कि मैं खुद को भी अपडेट कर पा रही हूँ, अपने बच्चे का भी टेक केयर कर पा रही हूँ, और अपने घर को भी मेंटेन कर पा रही हूँ। और देखो, घर बीइंग अ होम मेकर रहकर मैं कितनी चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ, कॉस्ट भी मैनेज कर रही हूँ। अगर मैं जॉब करती तो 20,000 मुझे बच्चे के लिए डे केयर के लिए पे करना पड़ते, ठीक है। फिर मुझे हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता, ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग के लिए मुझे पे करना पड़ता 5,000, जो भी है मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस है। क्लीनिंग के लिए पे करना पड़ता, ठीक है। फिर उस जो मेड है उसको मुझे की दे के जानी पड़ती कि, और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ना कि सारी चीज़ें आपके लिए वो करके जाए, और किसी दिन नहीं आई तो सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाए, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मतलब मेरी सारी सैलरी तो ऐसी चली जाएगी ना, 30-40,000 तो ऐसी चली जाएगी, और मैं सिर्फ, मुझे बचेगा क्या? अगर मेरी सैलरी अभी मुझे 50,000 मिलते हैं तो मुझे क्या बचेगा? सिर्फ 5,000। और मैं क्या करूँगी, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट, अपनी अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ऑफिस में जाके पहन के अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी वो सोशल साइट्स पर शेयर करूँगी, और दूसरे जो होम मेकर है उनको भी फिर फील करवाऊँगी, रिग्रेट फील करवाऊँगी, फिर वो लोग भी मतलब कुछ ना कुछ सोचेंगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब 5
हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपको होम मेकर हो तो आप अपनी हेल्थ का और अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते। आप अपना जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हो, अपनी बॉडी है उसको मेंटेन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, बहुत चीज़ें होती है। तो आप ऐसी चीज़ें करो ना जो वर्किंग वुमेन है ना उनको लगे कि यार काश हम घर होते तो हम ये सब चीज़ें कर सकते। तो उन लोगों को मतलब एक नज़रिया चेंज करवाओ कि बीइंग अ होम मेकर ना बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी, ठीक है, बीइंग अ होम मेकर बहुत अच्छी और बहुत प्राउडफुल जॉब होती है। हर किसी के बस की बात नहीं ये जॉब करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं ऐसे ही आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस और जो भी मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आइडियाज़ आएंगे तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्पेशली होम मेकर आप तो अपना ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि आपके ऊपर सब डिपेंडेंट हैं, पूरी फैमिलीज़, ठीक है। तो अपना प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रखिए, तो ठीक है, ओके, बाय बाय।